हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवांशु गुप्ता एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेक्चर सीरीज। और इस लेक्चर सीरीज में क्या होगा, जो हम बना रहे हैं इसमें हम लोग करेंगे लॉजिक्स ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, जो प्रोग्राम्स हैं उनके लॉजिक्स की हम एक नई लेक्चर सीरीज बना रहे हैं। अच्छा, अब ये लॉजिक्स ऑफ प्रोग्राम लेक्चर सीरीज में क्या होगा हमारा, मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करो, ठीक है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो उसके इनपुट के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, आउटपुट के इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसका जो मेथोलॉजी होता है, सिंटैक्स होता है, वो चेंजेस होते हैं। लेकिन हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो लॉजिक होता है, ठीक है, जो लॉजिक उसमें इंप्लीमेंट एप्लीकेबल है, वो क्या होता है, वो सेम होता है। लाइक अगर मैं इवन ऑड का प्रोग्राम बनाता हूं, तो इवन ऑड का प्रोग्राम चाहे आप सी लैंग्वेज में बनाओ, चाहे आप सी प्लस प्लस बनाओ, चाहे जावा बनाओ, चाहे पाइथन बनाओ, यही बेसिकली 4 लैंग्वेजेस हैं जो कि आपके आपके स्टार्टिंग में, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप यूपी बोर्ड के हो तो सी लैंग्वेज की स्टडी कर रहे हो, सीबीएसई बोर्ड में पहले सी प्लस प्लस चल रही थी, आप पाइथन पे जंप हो गए हैं, कर गए हैं, ठीक है। आप आईसीएससी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो जावा चल रही है, आईएससी के स्टूडेंट हो तो भी आपकी जावा चल रही है। और अगर आप बीटेक के सेमेस्टर स्टूडेंट्स हो तो भी बीटेक में आपके डिफरेंट सेमेस्टर्स में आपका सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, आपकी पाइथन और जावा, इन सबसे आपको फैमिलियर होना पड़ता है। तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हो, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको डिफरेंट लॉजिक्स के प्रोग्राम बनाने होते हैं। और ये जनरली आपका ये प्रोग्राम्स एक्चुअली होते क्या है, प्रोग्राम्स का मतलब होता है कि ये डिफरेंट लॉजिक्स को यूज करके आप उनकी सिंटैक्स की प्रैक्टिस कर पाओ कि अच्छा इसकी वर्किंग क्या है, उसकी मेथोलॉजी क्या है। तो डिफरेंट लॉजिक्स को जब आप इंप्लीमेंट करते हो, जैसे आप मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उससे फॉर्मुलों पे आपको और कमांड होता है, आपको क्लियरिटी आती है। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट लॉजिक्स को आप प्रोग्राम्स क्रिएट करने से आपको क्लियरिटी आती है कि आपको कॉन्सेप्ट की पकड़ होती है कि कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करेगा। तो अभी क्या है, बिकॉज अपने इस चैनल में हम लोग क्या कर रहे हैं, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, हम चारों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कवर करना चाहते हैं। बट यू ऑल नो कि चारों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कवर करते करते हमें थोड़ा समय लगेगा। तो लेकिन हम चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जैसे चाहे वो सी लैंग्वेज स्टडी कर रहे हो, सी प्लस प्लस कर रहे हो, चाहे वो आपके किसी बोर्ड के स्टूडेंट हो, या फिर वो स्टूडेंट बीटेक के स्टूडेंट हो, ठीक है, या बीसीए के कोई किसी कंप्यूटर फील्ड के कोई भी स्टूडेंट हो, तो सभी को कहीं ना कहीं चैनल से कुछ हेल्प मिलती रहे और उनको कुछ गाइडेंस मिलता रहे। तो इसीलिए हमने क्या किया है, एक लॉजिक्स ऑफ प्रोग्राम की हमने सीरीज बनाई है। इसमें हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट लॉजिक्स को देखेंगे। अब उन लॉजिक्स को जो है आप किसी भी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो इसके लिए हम ये करने वाले हैं, जैसे अगर आप लॉजिक की बात करें, ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आप लॉजिक्स को क्या करोगे, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ रहे हो ना, तो अगर आप ध्यान से देखो तो किसी भी प्रोग्राम को जब आप बनाते हो, ठीक है, अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम्स ही क्रिएट करोगे, ठीक है, प्रोग्राम्स को बनाने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो प्रोग्राम बनाने के लिए आपको पीएल मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या तो वो सी हो सकती है और सी प्लस प्लस हो सकती है, या फिर और आपकी क्या पाइथन हो सकती है, ठीक है, पाइथन, या फिर आपकी क्या जावा हो सकती है। तो इनमें से कोई भी इनमें से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है। तो अब किसी भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करो, ठीक है, मैटर नहीं कर रहा, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करो। लेकिन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप प्रोग्राम बनाओगे, और प्रोग्राम का बेसिक सिंटेक्स क्या होता है कि भाई प्रोग्राम में कुछ इनपुट दिया जाता है, और वो इनपुट क्या होगा, वो इनपुट आपका प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद क्या होगा, वो आपको आउटपुट देगा। यही तो प्रोग्राम है, ठीक है। अब इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है। तो जो प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस में कोई ना कोई लॉजिक लगा होगा। लाइक अगर आप 2 नंबर एडिशन का प्रोग्राम कहोगे तो c इज इक्वल टू a प्लस b है। अगर आप इवन ऑड का प्रोग्राम कहोगे तो आप कहोगे क्या, अगर नंबर का मॉड 2 से इक्वल 0 तो नंबर इवन ऑड है। अगर आपको चेक करना है कि वो इसकी एज है, एलिजिबिलिटी है कि नहीं वोटिंग के लिए, तो आपने कहा अगर एज जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, ठीक है, तो क्या है, वो एलिजिबल है वोट डालने के लिए। या फिर आपने कहा अगर आपने को लीप ईयर चेक करना है, तो आपने कहा अगर ईयर का मॉड y से इक्वल टू 0 हो रहा है तो ईयर आपका लीप ईयर है, ठीक है। अब एक्सेप्शन इसमें ये है लीप ईयर में कि हम अभी इसमें सेंचुरी ईयर कंसीडर नहीं कर रहे हैं। जो ईयर सेंचुरी ईयर होता है तो उसके लिए 400 से डिविजिबिलिटी चेक होती है, ओके। तो ये जो लॉजिक्स आप डिफरेंट देख रहे हो, तो ये लॉजिक्स क्या है, ये लॉजिक्स ही प्रोसेस होकर आपका आउटकम देते हैं। तो यहां पर हम जो डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर सीरीज में, उसमें उन्हें इन लॉजिक्स को मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपका स्वैपिंग का लॉजिक क्या होता है, इवन ऑड का लॉजिक क्या है, आपके डिफरेंट नंबर्स का लॉजिक क्या है, उसमें प्राइम नंबर का लॉजिक, परफेक्ट नंबर का लॉजिक, आर्मस्ट्रांग नंबर का लॉजिक, पैलिंड्रोम का लॉजिक, नंबर को रिवर्स करने का लॉजिक, ठीक है आपका। तो इस तरीके से डिफरेंट हम लॉजिक्स को देखेंगे। अब वो लॉजिक्स आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या यूज करके इंप्लीमेंट कर सकते हो। इससे क्या रहेगा, ये जो लॉजिक्स हैं, क्योंकि जनरली आपको मेमोराइज क्या रखना होता है, आपको याद रखने होते हैं लॉजिक्स, ठीक है। अब
आप अभी किसी भी लैंग्वेज को स्टडी कर रहे हो, अगर आप कंप्यूटर फील्ड में आगे जाते हो तो आप डेफिनेटली आप किसी दूसरी लैंग्वेज स्विच करोगे, ठीक है। तो वहां पर ये लॉजिक्स जो होंगे कॉमन रहेंगे आपके, और डिफरेंट लैंग्वेज के जो सिंटेक्स हैं उनको यूज करके फिर इन लॉजिक्स को आपको इंप्लीमेंट करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो इस लेक्चर सीरीज में हम लॉजिक्स को बताने जा रहे हैं, जिससे कि और अच्छा, अब आपके एक मन में डाउट आएगा कि सर लॉजिक्स तो आप बता देंगे, उसके ऊपर हम डेटा कैसे इंपुट कराएंगे। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको क्या क्लियर करूंगा, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करूंगा कि अगर आप सी लैंग्वेज में हो, सी प्लस प्लस में हो, जावा में हो या फिर पाइथन में हो, तो इन सब में आप किसी नंबर को कैसे एंटर करोगे, बिकॉज जो इनपुट होगा, ठीक है, वही तो आपका क्या होगा। तो मैं आपको बता दूंगा कि सी में, सी प्लस प्लस में, ठीक है, ऑलरेडी मैं डिफरेंट सीरीज में बता चुका हूं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, लेकिन फिर भी मैं इस लेक्चर सीरीज में अलग से बता दूंगा कि भाई सी में किसी नंबर को कैसे एंटर करते हैं, सी प्लस प्लस में किसी नंबर को कैसे एंटर करते हैं, फिर पाइथन में किसी नंबर्स को या फिर नंबर्स को कैसे एंटर करते हैं, और फिर उसके बाद जावा में किसी नंबर को कैसे एंटर करते हैं। और सेम थिंग की सी में, सी प्लस प्लस में, ठीक है, और पाइथन में और जावा में किसी नंबर को डिस्प्ले कैसे करते हैं। तो पहले मैं आपको क्या करूंगा, पहले इसकी स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊंगा कि अगर सी लैंग्वेज हो, सी प्लस प्लस हो, पाइथन हो, जावा हो, तो आप कैसे किसी नंबर को इनपुट कराओगे और फिर कैसे किसी नंबर को आउटपुट में प्रिंट करोगे। तो अगर इतनी चीज आपको पता है, ठीक है, कि कैसे नंबर इनपुट करते हैं इन लैंग्वेज में और कैसे इसका आउटपुट डिस्प्ले करते हैं, तो उसके बाद के जो वीडियोस आपके होंगे वो आपके लिए क्या होंगे, वो डिफरेंट लॉजिक्स पर होंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी हर एक वीडियो में कि आप नंबर को इनपुट करना और नंबर को डिस्प्ले करना, इसको अपनी जो भी आपके लिए सुटेबल लैंग्वेज हो, जो आप स्टडी कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग चेक कर लो कैसे इनपुट कैसे आउटपुट देंगे। और देन उसके बाद के जो वीडियोस होंगे उसमें आप उन लॉजिक्स को कवर कर सकते हो कि अच्छा वो लॉजिक वर्क कैसे करेगा। और देन उस लॉजिक को जो भी मैं आपको बताऊंगा उसके स्टार्टिंग में आप अपनी प्रॉपर लैंग्वेज का जो भी इनपुट तरीका होगा उसको ऐड कर देना, और जो लास्ट में आउटपुट का जो तरीका है वो ऐड कर देना, जो भी आपका फंक्शन हो या फिर जिस तरीके से भी आउटपुट डिस्प्ले करते हैं उसको ऐड कर देना। और बीच में जो लॉजिक्स हैं वो आपको अलग अलग वीडियोस में मिलते रहेंगे। तो आई होप कि ये जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट होने वाली इसके लिए आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कॉमनली सभी को एक्सेस करना चाह रहे हैं कि सभी को इसका बेनिफिट मिले और सभी लोग इसको यूज कर पाए। और जिसमें कि और प्लस एक दूसरी बात ये भी कि एक टाइम ऐसा आता है कि जैसे मान लीजिए बीसीए का स्टूडेंट है, बीटेक का स्टूडेंट है, एक टाइम आता है कि उनको चारों लैंग्वेजेस की नॉलेज हो जाती है, ठीक है। हालांकि ये बहुत रेयर होता है कि आपकी जो 4 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जनरली होता है क्या लास्ट मोमेंट तक अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हो, बीसीए के स्टूडेंट हो, तो वहां पर ये कंपैरेटिवली स्टडी रहती है आपकी कि आपको सारी लैंग्वेज के सिंटैक्स एटलीस्ट आने चाहिए। तो उनके लिए यहाँ पर ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहेंगी कि एटलीस्ट कम से कम एक ही पास उनको चारों लैंग्वेजेस के सिंटैक्स मिल जाएंगे, कैसे इनपुट होता है, कैसे आउटपुट होता है। देन डिफरेंट जो भी लॉजिक्स प्रैक्टिस करना चाहे वो प्रैक्टिस करके उनका कॉन्सेप्ट देखकर जा सकते हैं, जिसमें कि उनको बेनिफिट, क्योंकि सॉरी अगर कोई भी आपसे जानना चाहेगा कि अच्छा बताइए इस लैंग्वेज के बारे में, तो वो आपसे डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू ही पूछेगा, ठीक। और प्लस जो भी आपके बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं, लाइक आपका सी यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, उन सब में के भी टाइम टू टाइम जैसे आपके फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, सेकंड सेमेस्टर हो गया, या फिर आपका फर्स्ट ईयर 9th 10th किसी भी क्लास में डिफरेंट जो लॉजिक्स है ये आपके पूछे जाएंगे, तो उनको भी ये चीजें हेल्प करेंगी, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अब इसके बाद का जो वीडियो हमारा होगा उसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इन डिफरेंट लैंग्वेज में कैसे इनपुट कराएंगे और फिर कैसे आउटपुट करेंगे, ठीक है। तो इनको डिस्कशन के बाद ही हम अपने लॉजिक्स को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।